नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और अब इस भीषण गर्मी के बीच महंगाई ने भी झटका दिया है। ऐसा झटका कि जेब खाली होने लगी है, किचन का बजट बिगड़ने लगा है। इस गर्मी के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के कई इलाकों में प्याज और आलू भी के साथ साथ टमाटर भी महंगा होता जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में टमाटर के दाम में दोगुना इजाफा हुआ है, तो वहीं हरी सब्जियों पर भी महंगाई का रंग चढ़ने लगा है। कहा जा रहा है कि टमाटर के दाम और चढ़ सकते हैं। तो आसमान पर है दाल और गेहूं की कीमत। 2 हफ्तों में टमाटर के दाम डबल हो चुके हैं। हरी सब्जियां भी 60 से 80 रुपए किलो के बीच में मिल रही हैं। मई में थोक महंगाई दर 2.61% पर पहुंच गई है। वो बढ़ गए हैं, क्या कुछ दाम है? गर्मियों का समय है और निश्चित ही सब्जियों के रेट में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। इसके मुख्यतः 2 कारण है। एक तो छत्तीसगढ़ में जो अभी लोकल सब्जियों की उत्पादन होता है वो अभी नहीं के बराबर है। स्थानीय सब्जियां सिर्फ 10 से 15% है। 85% सब्जियां बाहर से आ रही है, दीगर प्रांतों से। एक मुख्यतः ये कारण है सब्जियों के रेट बढ़ने का। और कब तक रेट में बढ़ोतरी की संभावना है? इसके बाद रेट अभी इसमें वृद्धि की और गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि टमाटर जहाँ से मुख्यतः चालू होता है वहीं पर महंगा है ऊपर से, तो अभी इसमें और रेट बढ़ने की ही संभावना बनी हुई है। सब्जियों के रेट कितने बढ़े? सब्जियों के रेट में लगभग इजाफा हुआ है, 30 से 35% इजाफा हुआ है। जैसे मुख्यतः टमाटर, जैसे टमाटर थोक में ही अभी पड़ रहा है लगभग 65 से 70 रुपये किलो। चिल्लर में 80 से 90 रुपये किलो बिक रहा है। इसके अलावा धनिया 150 रुपये किलो को थोक में ही है और चिल्लर में 200 रुपये के आसपास का बिक रहा है। आलू प्याज भी में भी बेतहासा वृद्धि हुई है। दोनों आलू प्याज 28 से 30 रुपये किलो थोक में है, चिल्लर में 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। लगभग सभी हरी सब्जियां अपने उच्चतम स्तर पे चल रही है अभी, और फिलहाल राहत की संभावना नहीं है। तो देखिए, गर्मी की वजह से लोकल से सब्जियों की आवक जो है वो कम हो गई है और अधिकतर सब्जियां जो हैं वो दूसरे राज्यों से मंगाई जा रही है। ऐसे में ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बढ़ने की वजह से सब्जियों के दामों में भी जो है वृद्धि देखी जा रही है और अभी लगभग जुलाई तक सब्जियों के दाम जो है कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो तनु वर्मा की आपने ये रिपोर्ट देखी और हमारे साथ तनु जुड़ भी गई है रायपुर सीधा इसी खबर पर बातचीत करने के लिए, और साथ ही हमारे 2 और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और भोपाल से वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले राजधानी भोपाल का ही मैं रुख कर लेती हूँ। वासु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताएं कि वहां पर अभी क्या स्थिति है। आपका ब्लूटूथ बंद करो। वासु का मैं रुख करूंगी, लेकिन इंदौर चलते हैं। मिथिलेश, आप बताएं कि इंदौर में वैसे भी कहा जाता है कि महंगे शहरों में से एक है इंदौर। अभी इस समय गर्मी का कैसा हाल है वहां पर, और इस गर्मी में सब्जियों की कीमत किस तरह की है? राजकुमार सब्जी मंडी में मौजूद हूं। सबसे पहले मंडी का ये हाल दिखा देता हूं। महंगाई का असर इस मंडी को देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर सब्जी खरीदने वालों की संख्या ना के बराबर है। सिर्फ 1 और 2 लोग ही यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के जो व्यापारी, उनसे कुछ देर पहले हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा यही जो जैसा मंडी इस वक्त खाली पड़ा हुआ, हर वक्त यही नज़ारा है, क्योंकि सब्जियाँ इस वक्त बहुत महंगी। भाई साहब, थोड़ा सब्जियों का रेट बताएं। इंदौर में इस वक्त कौन सी सब्जी क्या रेट में बिक रही है? टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है और अपनी शिमला मिर्ची है 100 रुपये, पाल मेथी 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। यहाँ मंडी में 100 रुपये किलो मेथी है आज की तारीख। तो लोग सब्जी खरीदने के लिए कम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अक्सर भीड़ बहुत रहती है, लेकिन बिल्कुल इस वक्त सूना पड़ा हुआ है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से ये कब से सब्जियां महंगी हुई है और कितनी महंगाई बढ़ी है? ये कम से कम 15 दिन से महंगाई बढ़ी चुकी है। मिथिलेश, पूछिए जरा कि महंगी क्यों है सब्जियां? क्या पीछे से ही महंगी आ रही है? वजह क्या है? 7% भी लगता है। अच्छा, सब्जी महंगी वजह क्या है? क्यों मंडियों में सब्जी महंगी बिक रही है? आवक कम है। आवक कम है, आवक की कमी है, उसकी वजह से महंगाई है। चलिए कुछ 1-2 और व्यापारियों से बातचीत करेंगे। ठीक है मिथिलेश, लौटेंगे आपके पास। वजह क्या जुड़ गए भोपाल से हमारे साथ। वासु, आप बताएं, आप भोपाल में जहां हैं वहां पर सब्जियों की कीमत में कितना इजाफा हुआ है और क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है?
तो वासु लगता है हमें अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं। तनु, मैं अब आप ही के पास आऊंगी क्योंकि हमने आपकी रिपोर्ट ही पहले दर्शकों को दिखाई थी, वहीं से कार्यक्रम के उस बुलेटिन की शुरुआत भी की थी। आप बताएं कि वहां पर क्या कहा जा रहा है कि क्यों महंगी है सब्जियां, क्या पीछे से ही महंगी आ रही है, कम आ रही है, रीजन क्या बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में अभी मानसून जो है एक्टिव नहीं है। सुकमा और बीजापुर में मानसून अटका हुआ है और भीषण गर्मी का दौर जो है छत्तीसगढ़ के कई संभागों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते गर्मी की वजह से राज्य के लोकल बाड़ियों से अभी मंडियों में सब्जी की आवक जो है पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसके चलते बाहर से छत्तीसगढ़ में सब्जी जो है मंगाए जा रहे हैं। मुख्यतः छत्तीसगढ़ में कर्नाटक है, मध्य प्रदेश की हम बात करें, इन राज्यों से जो है सब्जी जो है आते जा रही है। ऐसे में वहां पर ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा भी जो है ज्यादा है और ट्रांसपोर्टिंग के चलते जैसे ही ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा ज्यादा है, ऐसे में यहाँ पर सब्जियों के दाम में भी जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में अभी बाजार में थोक की हम बात करें तो थोक में टमाटर जो है 65 से 70 रुपए किलो में मिल रहे हैं। वहीं चिल्हर की हम बात करें तो 80 से 90 रुपए किलो तक जा रहे हैं। इसके साथ ही बरबट्टी, लहसुन, धनिया, इन तमाम सब्जियों की भी हम बात करें तो सबके दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और 200 से पार जो है इनके रेट चल रहे हैं। वहीं थोक व्यापारियों का कहना है कि जुलाई तक सब्जी के दामों में लगातार जो है इजाफा देखने को मिलेगा और जैसे जैसे ही मानसून नजदीक आएगा उसके बाद सब्जी के रेट में और जो है वो उछाल आएगा। और फिलहाल अभी सब्जियों के दामों में गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं है, लगातार दामों में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो ट्रांसपोर्टिंग जो है बाहर से हो रही है और जिन राज्यों से हो रही है वहां पर ऑलरेडी दाम उनके जो है सब्जियों के ज्यादा है। इसके साथ ही कई राज्यों में बारिश वाला माहौल भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में बारिश से दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ पहुंचने में जो है समय लगता है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टिंग का रेट जो है वो बढ़ा हुआ है। उसके साथ ही ट्रांसपोर्टिंग के रेट बढ़ने की वजह से राजधानी में भी सब्जियों के दामों में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, अब भोपाल चलते हैं। वासु, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे इस बार? हाँ जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और भोपाल की जनता भी जो है वो महंगाई से कहीं ना कहीं दो चार हो रही है। जिस तरह से हमने देखा कि सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई, उसी तरह अन्य जो ज़रूरी खाद्य पदार्थ हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने का तेल हो, गेहूं हो, दाल चावल हो, इन तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उन सब के दामों में भी खासा इजाफा देखने को जो मिला है और इसके अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। बारिश, मानसून, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक तरीके से नेचुरल रीजंस होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी इंटरनेशनल मार्केट का, नेशनल मार्केट का भी इन कीमतों पर असर पड़ता है। तो जो व्यापारी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। विवेक साहू इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, लगातार जो दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, जनता महंगाई से दो चार हो रही है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की? देखिए, कहीं ना कहीं मांग और आपूर्ति का एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इस सीजन हम अगर बात करें तो उत्पादन जो किसानों ने उत्पादन किया वो बहुत कम मात्रा में हुआ है। इस कारण से सभी दालों में और खाद्यान्न चीजों में इजाफा हुआ है। सबसे बड़ा यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, वहां से सबसे ज्यादा खाद्यान्न वस्तुएं आती हैं, तो वो क्या, उसका भी बहुत बड़ा एक दिक्कत हम लोग को झेलना पड़ी, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा देश था जहाँ पे सभी जगह का गेहूं, अनाज का उत्पादन हम लोग के देशों में आता था। तो इस कारण से भी यहाँ तेजी है। और दूसरा, मौसम की एक बहुत बड़ी मार होती है जो हमेशा देश झेलता हुआ आया है। तो इस कारण से एक बहुत बड़ी दिक्कत हम लोग को झेलना पड़ती है। और महंगाई की हम जो बात कर रहे हैं तो करीब एक साल के अंदर हम बात करें तो तुअर दाल, जो कि हर किचन की सबसे ज्यादा उपयोगी ऐसी चीज है जो हम लोग को खाने के रोजमर्रा की जिंदगी में आती है, तो वो करीब 60 से 70 रुपए किलो तेजी के साथ आज बिक रही है एक साल के अंदर। इसी तरह हरी मूंग की हम बात करें तो वो 10 रुपए किलो तेज है। इसी तरह हम चने की बात करें तो वो भी 10 से 15 रुपए एक साल के अंदर तेज हुई है। और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची है जो महंगाई से अछूता रहा हो। जो भी चीज खेतों में उग रही है, चाहे सब्जियां हो, चाहे दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, इन सब के दाम जो है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्राहक जब आपके पास पहुंचते हैं तो वो क्या कहते हैं? वे हमें पिछले ही का ही रेट बताते हैं, परंतु हम लोग भी एक व्यापारी हैं और हम भी इनकी संवेदनशीलता को मानते हैं, क्योंकि उपभोक्ता एक हमारा ऐसा एक आखिरी की एक जो उम्मीद होती है वही होती है कि उपभोक्ता से हम जुड़े हुए हैं। तो उनको समझाने में कहीं ना कहीं हम लोग को तकलीफ जरूर आती है, पर उनको अब करें क्या, वो आज नहीं लेंगे तो कल लेना उनकी मजबूरी है। और महंगाई के साथ साथ पर क्या आमदनी भी नहीं बढ़ रही, वो कहीं ना कहीं हम लोग को बोलते हैं कि यार आमदनी, वो कई लोगों को पेंशन, जो रिटायर्ड जो कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती, तो वो उसका मतलब आखिर में जाके हम व्यापारी शिकायतें हमसे ही होती है, परंतु हमारी शिकायतों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती। ये बहुत बड़ा सोचने का है। ये तो रोज लगेगा दाल चावल। एक बार फिर चलते हैं मिथिलेश, वहां पर सब्जी मंडी से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आप बातचीत कीजिए और सब्जी विक्रेताओं से।
देखिए, इंदौर को स्वाद की राजधानी कहा जाता है, लेकिन स्वाद की राजधानी में स्वाद का हाल बेहाल हो चुका है। क्योंकि अगर सब्जी की जो बेसिक चीज़ है, अगर हम किचन के जायके की बात करते हैं तो ये कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं कि जिसमें अदरक है, मिर्ची है, धनिया है, लेकिन इसकी कीमत जो है इंदौर में ये 150 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो है। व्यापारी से हम बातचीत करते हैं, भाई साहब क्या रेट चल रहा है, क्यों है महंगी सब्जियाँ? मंडी में आवक कम है और गर्मी ने ज्यादा सब्जियां खत्म कर दी है। गर्मी के कारण सब्जियां आ नहीं पा रही है और अपने यहाँ जो सब्जियां आती थी, अपने यहाँ पर कुछ भी पैदावार नहीं है। मिर्ची अभी की कंडीशन में मिर्ची पंजाब से आ रही है तो 2 दिन तो वहाँ से आने में लगते हैं, कुछ खराब हो जाती है आने में। और वहाँ से जो माल आता है वहाँ रेट फिक्स हो गया था कि आपका कुछ भी हो, आपको जो हमारा माल इस भाव में बेचना है इस भाव में बेचना। वहाँ से मिर्ची कंडीशन भी हो रही 70 से 80 रुपए किलो थोक में बिक रही है मिर्चियाँ, और धनिया बिक रहा है 150 रुपए किलो, वहाँ मंडी में बिक रहा है। तो यहाँ पर 200 रुपए किलो धनिया है। और एक सवाल ले लेते हैं, जो सब्जी खरीदने आए उन्हीं से सीधा बातचीत कर लेते हैं, पूछते हैं कि कितनी महंगी सब्जियां, कितना असर हो रहा है इनके पॉकेट में। बाबू जी, सब्जियां जो है बहुत महंगी बिक रही हैं। सब्जियां अभी महंगी तो है, महंगी तो है सब्जी। घर के बजट पे कितना असर पड़ रहा है? घर के बजट में कम से कम 40% का फर्क पड़ रहा है, दाल सब्जी सारी मिला के। कहाँ से आए आप सब्जी लेने? क्या पहले और कितने रेट का अंतर देख रहे हैं आप महंगाई में? भाई ठंड में सस्ती हो जाती है, फिलहाल अभी बहुत महंगी है। अभी तो महंगी है। चलिए कुछ और व्यापारियों से बातचीत कर लेते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, सब्जी महंगी क्यों है, सब्जी का रेट इतना हाई क्यों है? एक तो गर्मी की वजह से और दूसरा ये बीच में जो पानी वानी आया है इसकी वजह से हुआ। आपके व्यवसाय पे, आपके व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है? इससे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, पर फिर भी माल तो बेचना ही है, कैसा भी कुछ भी करना है, घर चलाना है, इसलिए सब करना पड़ता है। सबसे महंगा इस वक्त सब्जी की बात करें तो क्या चीज आ रही है सबसे महंगी? अभी तो धनिया जो 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो था वो अब डायरेक्ट 200 रुपए किलो बिक रहा है। सोचो, धनिया 200 रुपए किलो, धनिया 200 रुपए किलो बिक रहा है। और अगर भिंडी और हम हरी सब्जियों की बात करें, भिंडी का हिस्सा मतलब भिंडी का बता तो देखिए जो भिंडी है, ये भिंडी भी करीब 80 से 100 रुपए किलो है, हरी सब्जियां 100 रुपए किलो के आसपास है। तो इस वक्त इंदौर में सब्जियों का रेट बहुत ज्यादा है और सब्जी महंगी है, उसका असर बाजार में नजर भी आ रहा है। ये राजकुमार ब्रिज सब्जी मंडी है, अक्सर यहाँ पे बहुत भीड़ रहा करती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे ज्यादा लोग मौजूद नहीं है क्योंकि सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी। उसकी वजह बताई जा रही है गर्मी, और इस वक्त में मंडी में सब्जियों की आवक बहुत कम है, जिसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। रायपुर चलते हैं एक बार फिर तनु के पास। तनु, क्या जहां आप हैं वहां पर कुछ लोग हैं जिनसे आपकी बात हो पाए, कैसा मुमकिन रहेगा आपके लिए? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ सुबह से शाम तक सब्जी खरीदने के लिए लोगों का जो है वो भीड़ नजर आता था। लेकिन अभी मार्केट की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी बहुत कम संख्या में लोग जो है बाजार में सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी होती है, कितना असर पड़ता है किचन में? बहुत महंगाई है, बहुत महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा है और ये हमारे बजट से बाहर जा रहा है अब। तो ये महंगाई को तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, इस महंगाई को सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये कुंदरू ही देखिए 80 रुपए किलो है, जो 40 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं जाता था, तो जस्ट डबल हो गया। तो नेचुरली हमारे बजट पे, हमारे पॉकेट पे इसका बहुत असर पड़ता है। तनु जरा पूछिए इनके बजट में होने की वजह से इनके बजट में हाल ही में कितना इजाफा हुआ है, कितना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, किस तरह से असर पड़ा है? टमाटर जो हर सब्जी दाल में इस्तेमाल होता है वही 80 रुपए का हो गया है अब तो। लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी जेब में कितना असर पड़ रहा है इसका? टमाटर के दाम भी 80 से 90 रुपए हो गए। कल तक जो सब्जी हम महीने का 3000 का लेते थे, आज वो 6000 हो गया। तो नेचुरल है, जस्ट डबल होने से बजट तो फर्क पड़ रहा है ना, पर हमारी इनकम तो वहीं की वहीं है। टैक्स बढ़ रहे हैं, हर दिन टैक्स बढ़ रहे हैं, जीएसटी बढ़ रहा है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो हमारे पॉकेट में तो असर पड़ रहा है ना। सैलरी तो नहीं बढ़ रही। एक समान आदमी जो बिजनेस में है या दूसरी तरीके से काम करता है, उसके लिए तो ये हरी सब्जियां खरीद पाना अब तो बहुत दिक्कत की बात है। और आप ये शहर में आपको ये अच्छी सब्जियां मिल रही हैं, आप थोड़ा सा इंटीरियर में जाइए, थोड़ा सा कंट्री साइड में जाइए, आपको सब्जी की जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर क्वालिटी मिलेगी। मतलब आप सब्जी खाने के लिए तरस जाएंगे, और लोग वहाँ के लोगों के पॉकेट में नहीं आ रहा ये सब्जी। टमाटर कल तक 100 रुपये था, आज 80 रुपये आया है।
कैसे करेंगे आप? कैसे हो सकता है बताइए। भाई साहब आप बताइए, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी होती है? अभी जो टमाटर का भाव था वो 30 से 40 रुपए किलो था, आज 80 रुपए किलो में भी हमें खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि हमें जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो तो बिल्कुल हमें लेनी ही पड़ेगी। तो आज अभी देखो हम सर को भी खुद पे कर रहे हैं पेमेंट। आज कुंदरू का सर जैसे बता रहे हैं रेट 80 रुपए किलो, जो 40 रुपए किलो तक के भी कोई मतलब कुंदरू खाना नहीं चाहता, आज हमें खाना ही पड़ेगा। धनिया है, मिर्ची है, सारी चीजें, भिंडी वगैरह हर चीज का रेट बढ़ रहे हैं, तो चलना तो पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? अब जो चीज बढ़ेंगे रेट तो उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। 1 किलो 400 ग्राम। तो देखिए महिलाएं दाम बढ़ रहे हैं, उनसे ऐसे भी में बात करने की बेसिक कोशिश नीड- कीजिएगा। मैं अब वापस एक बार वासु का रुख कर लेती हूँ फिलहाल। वासु आप बताएं, सब्जियां ही नहीं सिर्फ बल्कि आटा दाल भी महंगा हो गया है, और यहाँ पर जो तनु ने जिनसे बात की उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बजट अब डबल खर्च हो रहा है, सैलरी वहीं की वहीं है। बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में भी यही सूरत हाल है। आटा, दाल, चावल, गेहूं, तेल, ये रोजमर्रा में जो किचन के सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं ये उनमें शुमार है, और इनके जो दाम है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम लोग जो हैं वो खासे प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के जो हनुमानगंज बाजार है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अक्सर यहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल रहती थी, ग्राहकों की बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे तो सड़कें जो है वो बहुत ज्यादा सूनी नजर आ रही है, यानी कि जितना व्यापार होता था उतना व्यापार यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो महंगाई की वजह से जो व्यापार है वो भी प्रभावित हुआ है, और यही यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका भी यही कहना है। जिस तरीके से महंगाई की दर बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों का आना जाना बाजार में थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। आपका बिजनेस परसेंटेज पे इससे कुछ फर्क आ रहा है? देखिए, हमारा जो बिजनेस करने का जो तरीका था वो पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया। पहले हम यहाँ पे 90% बिजनेस करते थे, परंतु ऑनलाइन बिजनेस होने के कारण और जिस तरीके से मॉल प्रवृत्ति आजकल हमारे भोपाल के साथ पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश में हावी हो, तो कहीं ना कहीं ये माइनस में गया है और 30% करीब हम आज बिजनेस कर रहे हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं जो खाली, तो व्यापारियों की अलग समस्याएं हैं, वो भी परेशान हैं। जो ग्राहक है वो तो परेशान है ही, वो अपने आप को पिसा हुआ महसूस कर रहा है महंगाई के इस दौर में, क्योंकि आमदनी बहुत कम है, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी के इस मौसम में आप बाहर निकले हैं और कड़कती धूप में वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट आपने दर्शकों को दिखाई है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।